Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to solve question number 15th of chapter Pythagoras theorem from book R.S. Agarwal for class 9th ICSE. We have a question. In triangle ABC, angle B equals to 90 degree and D is the midpoint of BC. Prove that AC square equals to AD square plus 3 times CD square and ये second part हमें prove करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. एक ट्राइंगल एबीसी है. ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती. अगर नहीं है तो भी इसको ड्रॉ करना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. एबीसी ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट बी. तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर बी पॉइंट लिखना है. बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं. ए बी सी. एंड दूसरी चीज क्या गिवन है, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी. बीसी का मिड पॉइंट डी है. इसको भी ज्वाइन कर देते हैं. अब देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है. ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर 3 टाइम्स सी डी स्क्वायर. अब देखो इस फिगर को देखकर हमें पता चलता है कि इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करना है. एंड पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमें कुछ रीअरेंजमेंट्स करके ये इक्वेशन बनानी है. तो चलिए सबसे पहले इस छोटे वाली ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करते हैं एंड देन इस बड़े वाली ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करते हैं. अगर ये पॉइंट डी है इट मीन्स बी डी इक्वल्स टू डी सी है. यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट के सोल्यूशन के लिए, इन ट्राइंगल ए बी डी by Pythagoras theorem 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. अब यहाँ पर हमें जो प्रूव करना है वहां पर कहीं पर भी बी डी नहीं है, राइट. सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं एंड देन ये जो बी डी है, बी डी की जगह पर यहाँ पर क्या है, सी डी. तो इस बी डी की जगह पर हम डी सी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं. डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी. तो यहाँ पर एक नई इक्वेशन बनाते हैं, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी की जगह पर डी सी स्क्वायर. ये डी सी है चाहे सी डी है, दोनों सेम है. एंड इसका रीजन क्या देंगे, बिकॉज बी डी इक्वल्स टू डी सी एज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं. अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस बड़े वाली ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर. ओके, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं. अब जो हमें प्रूफ करना है वहां पर कहीं पर भी बी सी नहीं है. बी सी की जगह पर क्या है, ये सी डी. अगर हमें बी सी को इन टर्म ऑफ डी सी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो इट मीन्स बी सी का हाफ डी सी होगा. तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर एज इट इज प्लस इस बी सी की जगह पर लिखेंगे हाफ ऑफ डी सी स्क्वायर. ये हमने उल्टा लिख दिया. डी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी होता है, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स डी सी इक्वल्स टू बी सी. तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा 1/2 नहीं. क्लियर. इसका रीजन क्या दोगे, ये पूरा इसका रीजन लिख दो, डी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी. सो दैट्स वाई हमने ऐसे लिखा. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 एंड डी सी का स्क्वायर. तो इसको डी सी स्क्वायर लिख सकते हैं. इसको इक्वेशन नंबर 4 लिखते हैं. हमारे पास 4 इक्वेशंस तो बन गई. अब हम देखते हैं कि हम ये कैसे बना सकते हैं. इसमें ए सी स्क्वायर है, इसमें ए सी स्क्वायर है, तो ये तो हमें चाहिए. इसकी राइट हैंड साइड में एक तो ए बी स्क्वायर है, 4 टाइम्स डी सी स्क्वायर है. हमें 3 टाइम्स
DC स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर 4 टाइम्स है मतलब एक कम चाहिए। दूसरा यहाँ पर AD स्क्वायर है, यहाँ पर AB स्क्वायर है, हमें AB स्क्वायर नहीं, इसकी जगह पर AD स्क्वायर चाहिए। AD स्क्वायर किस इक्वेशन में है, ये रहा, एंड इस इक्वेशन में DC भी है, वो भी हमें चाहिए। AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, इसमें नहीं चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दूं तो AB स्क्वायर कट जाएगा, AC स्क्वायर AD स्क्वायर बचेगा जो कि हमें चाहिए, एंड CD स्क्वायर चाहिए, वो भी है इन दोनों इक्वेशंस में। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सबट्रैक्ट करना। यहाँ पर लिखेंगे ऑन subtracting equation 1 from equation, सॉरी ये इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 4। AC स्क्वायर माइनस लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, AD स्क्वायर इक्वल्स टू ये AB स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स DC स्क्वायर, इसमें से क्या माइनस करेंगे, माइनस AB स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। अगेन बोल रही हूँ, चाहे DC लिखो चाहे CD लिखो, दोनों सेम है। AC स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर जो प्रूव करना है ना उसी पर फोकस करना होता है कि हमें प्रूव क्या करना है, क्योंकि हमें यही बनाना है सारी अरेंजमेंट्स करके, सारी इक्वेशंस को यूज करके। AC स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव AD स्क्वायर है, यहाँ पर जो माइनस का है, अगर मैं इसको दूसरी साइड शिफ्ट करूंगी तो जो पॉजिटिव AD स्क्वायर हो जाएगा, राइट, प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो AB स्क्वायर प्लस माइनस है, ये कट जाएगा, इसको ना लिखते हैं यहाँ पर। दूसरा ये 4 टाइम्स DC स्क्वायर माइनस 1 DC स्क्वायर, अब इसके साथ कुछ भी नहीं है मतलब ये 1 ही है। तो 4 DC स्क्वायर में से अगर मैं एक DC स्क्वायर को माइनस करूंगी तो मेरे पास पॉजिटिव 3 DC स्क्वायर बचेगा, एंड यही हमें प्रूव करना था, राइट। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स DC की जगह पर CD स्क्वायर लिख दो, तो ये हमारा रिजल्ट बन गया, हेंस प्रूव्ड। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, वो भी इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके प्रूव होगा। बस हमें इस पे फोकस करना है कि यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए। एक तो BC स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ पर जो हमने 4 इक्वेशंस बनाई हैं, इसमें से किसी के पास BC स्क्वायर है, ये इक्वेशन नंबर 4 इसमें नहीं है, इसमें है, इक्वेशन नंबर 3 में है। तो यहाँ से BC स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा AC स्क्वायर, ये AB स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, राइट। अब राइट हैंड साइड में यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक तो AD चाहिए, दूसरा AB चाहिए। यहाँ पर AB है बट AD नहीं है, AD की जगह पर यहाँ पर क्या है, AC, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब AC का रिलेशन AD के साथ देखेंगे। AC यहाँ पर AC ये है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स DC स्क्वायर है, बट हमें AC स्क्वायर का रिलेशन चाहिए AD स्क्वायर के साथ, तो इसमें बाकी इक्वेशंस को यूज करेंगे एंड AC को इन टर्म ऑफ AD लिखेंगे। तो अब यहाँ पर DC को एलिमिनेट करना है, DC की वैल्यू इन टर्म ऑफ AD पुट करेंगे। अब यहाँ पर DC इन टर्म ऑफ AD इक्वेशन नंबर 2 में मिल रहा है, तो यहाँ से लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 and equation 2 AC square equals to AB square as it is plus 4 times DC square। DC की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ से
DC की जगह पर हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर। इस AB स्क्वायर को अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर DC की जगह पर हम क्या लिखेंगे, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब इसी AC स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। यहाँ तक 4 इक्वेशंस आ गई थी हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 5 लिखते हैं एंड इसको इक्वेशन नंबर 6 लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 5 एंड 6 BC स्क्वायर इक्वल्स टू, AC की वैल्यू हमें नहीं पुट करनी, AC स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन, AB स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर एंड ये माइनस AB स्क्वायर एज इट इज। ये पॉजिटिव AB स्क्वायर है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचा, BC स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो क्या हमें यही चाहिए था, BC स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें हमें कोई भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन प्रूव करना होता है, उसमें हमें मेन फोकस उसी पे करना होता है जो कि हमें प्रूव करना है एंड गिवन डाटा को रीअरेंज करके किसी ना किसी तरह से ये बनाना होता है। ठीक है, होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड योर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।